हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन बादल पर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको एजुकेशन बादल पर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं घंटी को ज़रूर दबाना और कमेंट ज़रूर करना। तो आज का वीडियो है जीके के सबसे टॉप क्वेश्चंस में से हैं। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है ना, मध्य प्रदेश में मैगजीन उत्पादन के प्रमुख ज़िले कौन से हैं? उत्पादन के प्रमुख ज़िले कौन से हैं ये बताने हैं। मध्य प्रदेश में मैगज़ीन उत्पादन के प्रमुख ज़िले कौन से हैं ये बताने हैं। तो आपके जो पहला ऑप्शन जो है वो उज्जैन और गुना और मुरैना, अशोकनगर और रीवा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ये फुल डिटेल्स जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं जानते तो फिर भी कमेंट में बताइएगा। मैं यूट्यूब पर वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता दूंगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऑप्शन में जो सही है वो बताना है। तो आपका जो सही आंसर वो बताना है कौन सा है, ना टाइम वेस्ट किए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बालाघाट और छिंदवाड़ा। हाँ, बालाघाट और छिंदवाड़ा आपका सही आंसर है। बालाघाट और छिंदवाड़ा आपका सही आंसर है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग क्या था ये भी बताया जाएगा या क्वेश्चंस में, या ये भी रहेगा शॉर्टकट। तो बताना है कि भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग था, ये बताना है कौन सा है। आयरन एंड स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, या घरेलू उद्योग, या इंजीनियरिंग उद्योग। तो बताना है कि कौन सा सही है। भारत में विकसित करने के लिए पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है, ना टाइम वेस्ट किए। अब बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आयरन एंड स्टील उद्योग है, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है घरेलू उद्योग, और चौथा जो है इंजीनियरिंग उद्योग है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर जो है वो है आयरन एंड स्टील उद्योग। हाँ, आयरन एंड स्टील उद्योग आपका सही आंसर है। आयरन एंड स्टील उद्योग आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि तवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तवन और विष्णुगढ़ जो बता रहा है वो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन जो है आपका वो है मध्य प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है उत्तर प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ना टाइम वेस्ट किया, बताइए कि कौन सा आपका सही आंसर है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर है वो बताना है कमेंट में, या कमेंट में आपको बताना है कि आपका जो कौन सा सही आंसर है। यदि आप डिटेल्स जानते हैं तो पर भी कमेंट में बताइए, यदि नहीं जानते हैं तो पर भी कमेंट में बताइए। मैं यूट्यूब के ज़रिए एजुकेशन बादल यूट्यूब के ज़रिए इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को बता दिए जाएंगे। तो आप ना टाइम वेस्ट किए, आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा राइट है। तो आपका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड जो है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ना उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। भारत में जलप्रपात लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है केवटी प्रताप, जो दूसरा ऑप्शन है वो है चित्रकूट प्रताप, तीसरा जो है रजत प्रताप, और चौथा जो है बरकाना प्रताप। तो अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा राइट है। और यदि फुल डिटेल्स जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते तो पर भी कमेंट में बताइए, आपको यूट्यूब के ज़रिए बता दिए जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर है। भारत के जलप्रपात लोकप्रिय है, इसे माना जाता है। चित्रकूट प्रताप को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है कि वर्ष 2007 में इसरो ने निम्नतापी इंजनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक एक रॉकेट परीक्षण किया। इसके लिए प्रयोग में लाया गया परीक्षण स्टैंड कहाँ स्थित है? वो परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ स्थित है? परीक्षण स्टैंड जो जिसके जरिए किया गया था वो स्टैंड कहाँ स्थित है, अवस्थित है, वो बताने हैं आपको कमेंट में। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो है बालासोर, तीसरा ऑप्शन जो है वो महेंद्रगिरी है, और चौथा ऑप्शन जो है कारवाड़ा, और दूसरा ऑप्शन जो है तिरुवनंतपुरम। तो आपको बताना है कि वर्ष 2007 में इसरो ने निम्नतापी इंजनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक एक रॉकेट परीक्षण किया था। इसके प्रयोग में लाया गया परीक्षण स्टैंड कहाँ स्थित है? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। महेंद्रगिरी जो इसरो ने निम्नतापी इंजनों का प्रयोग सफलतापूर्वक रॉकेट का जो परीक्षण किया था वो स्टैंड महेंद्रगिरी पर स्थित है। तब चलते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नज़दीक है? निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय नामक समय देशांतर के नज़दीक है? मानक देशांतर के नज़दीक है हमारे देश के, तो बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, मुरैना, गुना, झाबुआ। तो बताना है कि कौन सा राइट है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ, आपका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो आपका राइट आंसर है। होशंगाबाद जो है ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? खारी मिट्टी जो है उसमें कौन सी वनस्पति उग सकती है? वो पहला ऑप्शन जो है आपका सेवन घास, दूसरा ऑप्शन है सदाबहार पेड़, और तीसरा ऑप्शन कंटीली झाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन लवन अवरोधी घास। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका राइट आंसर लवन अवरोधी घास। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपका जो पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन जो है ये है 4, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 8। तो आपका राइट आंसर जो है वो है 5। मध्य प्रदेश 5। मध्य प्रदेश जो है राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट है ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? ओरछा किस नदी पर अवस्थित है ये बताना है। पहला ऑप्शन बनास, दूसरा ऑप्शन कैन, तीसरा ऑप्शन बेतवा और चौथा ऑप्शन छिप्रा। पहला ऑप्शन जो है बनास, दूसरा ऑप्शन कैन और तीसरा ऑप्शन बेतवा और चौथा ऑप्शन छिप्रा है। आपको बताना है कौन से राइट है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? किसमें पाले जाते हैं रेशम के कीड़े? निम्न में से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, किसमें पाले जाते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है सहतूत के पेड़ पर, सहतूत के पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर, साल के वृक्ष पर या इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन सहतूत के पेड़ पर, दूसरा ऑप्शन अशोक के पेड़ पर, तीसरा ऑप्शन साल के वृक्ष पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड घंटी ज़रूर दबाना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।